क्लिप नंबर 1202। इस क्लिप में आप कुरान पाक की सूरह फातिर का तारुफ, आयत नंबर 1 की तिलावत, तर्जुमा और तफसीर कुरान सिरातुल जिनान समात फरमाएंगे। सूरह फातिर का तारुफ। मकाम नुज़ूल। सूरह फातिर मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई है। रुकू और आयात की तादाद, इसमें 5 रुकू और 45 आयतें हैं। फातिर नाम रखने की वजह, फातिर का माना है बनाने वाला, और इस सूरत की पहली आयत में अल्लाह ताला का यह वस्फ बयान किया गया है कि वो आसमानों और जमीनों को बनाने वाला है, और इस मुनासिबत से इसे सूरह फातिर कहते हैं। नीज इस सूरत को सूरह मलाइका भी कहते हैं, क्योंकि इसकी पहली आयत में फरिश्तों का जिक्र है। सूरह फातिर के मज़ामीन। इस सूरत का मरकजी मजमून यह है कि इसमें अल्लाह ताला को एक मानने की दावत दी गई और अल्लाह ताला के वाहिद और मौजूद होने, मुर्दों को जिंदा करने पर कादिर होने पर दलाइल दिए गए हैं। नीज इसमें मजीद ये चीजें बयान की गई हैं। नंबर 1, कुफ्फारे मक्का के झुटलाने पर नबी पाक अलैहिस्सलाम को तसल्ली दी गई है। नंबर 2, शैतान के फरेब और धोखाधही से बचने का हुक्म दिया और ये बताया गया कि शैतान तुम्हारा दुश्मन है, तुम भी उसे दुश्मन समझो। नंबर 3, अल्लाह ताला की कुदरत के आसार बयान किए गए हैं। नंबर 4, ये बताया गया कि जो गुनाहों से बचा और नेक अमाल किए तो उसने अपने भले के लिए ही ऐसा किया है। नंबर 5, नबी पाक अलैहिस्सलाम की उम्मत के लोगों के मुख्तलिफ मरातिब और दर्जात बयान किए गए हैं। नंबर 6, जन्नत में मुसलमानों का हाल और जहन्नम में काफिरों का हाल बयान किया गया है। नंबर 7, ये बताया गया है कि जो कुफ्र करेगा तो उसमें उसका अपना ही नुकसान है। नंबर 8, सूरत के आखिर में गुनाहों पर फौरी पकड़ न करने और गुनाहगारों को मोहलत देने की हिकमत बयान की गई है। सूरह सबा के साथ मुनासिबत। सूरह फातिर की अपने से माकबल सूरत सबा के साथ मुनासिबत यह है कि सूरह सबा के आखिर में अल्लाह ताला ने कुफ्फार की हलाकत और उन्हें शदीद तरीन अजाब दिए जाने का जिक्र किया, और सूरह फातिर की इब्तिदा में यह बयान हुआ कि मुसलमानों पर लाजिम है कि वो अल्लाह ताला की हम्दो सना करें और उसका शुक्र बजा लाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तर्जमा, अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहमत वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहि फातिरिस समावाति वल अर्दि जाइलिल मलाइकति रुसुलन उली अजनिहा मथना व थुलाथा व रुबा' यज़ीदु फिल खल्क़ि मा यशा इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। तर्जमा, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो आसमानों और ज़मीन का बनाने वाला है, फरिश्तों को रसूल बनाने वाला है, जिनके 2-2, 3-3, 4-4 पर हैं। पैदाइश में जो चाहता है बढ़ा देता है। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। इरशाद फरमाए कि तमाम तारीफें अल्लाह ताला के लिए हैं जो आसमानों और ज़मीन को किसी साबिका मिसाल के बगैर बनाने वाला है। उन फरिश्तों को अपने अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की तरफ रसूल यानी कासिद बनाने वाला है, जिनके 2-2, 3-3, 4-4 पर हैं। हजरत अल्लामा इस्माइल हक्की रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि फरिश्तों में परों की ज्यादती उनके मरातिब की ज्यादती की बिना पर है, वरना फरिश्ता एक ही आन में आसमानों ज़मीन की मुसाफत तय कर लेता है। याद रहे कि आयत में फरिश्तों के परों की तादाद का बयान हसर या ज्यादती की नफी के लिए नहीं है, क्योंकि बाज़ फरिश्ते ऐसे हैं कि जिनके बहुत ज्यादा पर हैं। जैसे सही मुस्लिम में हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के 600 पर मुलाहिजा फरमाए। इस आयत से मालूम हुआ कि जो फरिश्ते अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की खिदमत में अल्लाह ताला के पैगाम लाते हैं वो दीगर फरिश्तों में आला दर्जे वाले हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस आयत में बतौर खास उनका जिक्र फरमाया है। यज़ीदु फिल खल्क़ि मा यशाउ, पैदाइश में जो चाहता है बढ़ा देता है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा इस आयत की तफसीर में फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरिश्तों की बनावट और उनके परों में जिस तरह चाहता है इजाफा फरमाता है। और दीगर मुफस्सिरीन रहमतुल्लाहि तआला अलैहिम ने इस आयत पे मज़कूर ज़्यादती की मुख्तलिफ तफासीर बयान की हैं। उनके अक़वाल का खुलासा यह है कि अल्लाह ताला इंसानी जिस्म की बनावट में या उसकी आवाज़ की खूबसूरती में या उसकी अच्छी लिखाई में या उसकी आंखों और नाक की मलाहत में या उसके बालों के घुंघर में या उसकी अकल में या उसके इल्म में या उसके पेशे में या उसके नफ्स की पाकीज़गी में या गुफ्तगू की हलावत में जिस तरह चाहता है अपनी मशीयत और हिकमत के मुताबिक इजाफा फरमा देता है। याद रहे कि यहाँ जिन चीज़ों का जिक्र किया गया सिर्फ इनमें ही इजाफा मुनहसर नहीं
بلکہ ان چیزوں کا ذکر بطور مثال کیا گیا ہے، اور یہ آیت تخلیق میں ہر طرح کے اضافے کو شامل ہے، چاہے وہ ان چیزوں میں ہو جنہیں ظاہری طور پر حسین شمار کیا جاتا ہے، یا ان چیزوں میں ہو جنہیں بظاہر اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ آیت کے آخر میں فرمایا کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، لہٰذا اس کی قدرت صرف ان موجودات میں منحصر نہیں، بلکہ وہ ہمارے خیال اور وہم سے